किम मिशो ने जब लियोंग जुन को सियोंगयोन ओप्पा कहकर पुकारा तो लियोंग जुन ने नींद में भी किम मिशो को हाँ कहा। अब ये देखकर सेक्रेटरी किम मिशो तो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे यहाँ स्ट्रांगली बिलीव होने लगता है कि लियोंग जुन ही किडनैपिंग इंसिडेंट में इन्वॉल्व होने वाला लड़का है। मगर लियोंग जुन सेक्रेटरी किम मिशो को कहता है कि मुझे नींद में बोलने की आदत है और बार बार मुझे उस किडनैपिंग वाले इंसिडेंट से रिलेट करना तुम बंद कर दो। अब घर आके लियोंग जुन किडनैपिंग वाले इंसिडेंट को याद करने लगता है और एक बात तो हमें समझ आ रही है कि लियोंग जुन ही बचपन में किम मिशो के साथ किडनैपिंग वाली जगह पर इन्वॉल्व हुआ था। मगर जब भी किम मिशो लियोंग जुन से कुछ पूछती है तो वो यही कहता है कि वो नहीं बल्कि उसका भाई ली सियोंगयोन किडनैप हुआ था। लेकिन आखिर क्या रीजन है जो लियोंग जुन सच को इस तरह से छुपा रहा है? किम मिशो तो इस बात की तह तक जाना चाहती है। वो नेक्स्ट डे मिसेस ली से मिलकर पूछती है कि यून किसका नाम है। मिसेस ली, जिन्होंने कल ही सेक्रेटरी किम मिशो के सामने इमोशनल होकर यून नाम लिया था, वो आज कह रही है कि मेरे किसी बेटे का नाम यून है ही नहीं, मैं किसी यून को नहीं जानती। अब लियोंग जुन के साथ उसकी मॉम भी सच्चाई नहीं बता रही। परेशान किम मिशो जा रही होती है कि उसे ली सियोंगयून मिलता है। ली सियोंगयून यहाँ किम मिशो को उसकी नोटबुक भी ले जाने को कहता है। किम मिशो आज दोबारा से ली सियोंगयून से पूछती है कि क्या मेरी नोटबुक से तुम्हें कुछ भी याद आया? मगर ली सियोंगयून को अभी भी किडनैपिंग वाले इंसिडेंट से रिलेटेड कुछ बात याद नहीं आई है। इसी वक्त किम मिशो को ली सियोंगयून एंड लियोंग जुन के बचपन की फोटोज रखी मिलती है और ली सियोंगयून से वो पूछती है कि इन दोनों में से तुम कौन हो? ली सियोंगयून कहता है कि लेफ्ट साइड वाला मैं हूँ और राइट साइड में लियोंग जुन है। सेक्रेटरी किम मिशो ली सियोंग के इस बात से हैरान हो जाती है, क्योंकि वो तो जिस लड़के से बचपन में मिली थी वो राइट साइड वाला लियोंग जुन है। यहाँ पर किम मिशो का शक यकीन में बदल जाता है कि किडनैप ली सियोंगयून नहीं बल्कि लियोंग जुन हुआ था। अब ये सारी बातों को सोचकर किम मिशो ऑफिस में भी उदास होती है। मगर थोड़ी देर बाद वो आज की मीटिंग की शेड्यूल लियोंग जुन को बताने उसके कैबिन में आती है। लियोंग जुन तो कहता है कि आज इतने बिजी शेड्यूल में हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कैसे करेंगे? एक काम करते हैं, तुम आज रात मेरे घर पर आ जाओ। लियोंग जुन के इस बात पे किम मिशो थोड़ा शर्माने लगती है, क्योंकि रात में मिलने का आइडिया उसे थोड़ा रोमांटिक लगता है। लियोंग जुन भी अब किम मिशो के फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर उसे छेड़ते हुए कहने लगता है कि रात को मिलने वाली बात पे किम मिशो तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? जरूर तुम्हारे दिमाग में कुछ वाइल्ड इमेजिनेशन चल रही है। किम मिशो भी शर्माते हुए यहाँ टॉपिक को चेंज करने लगती है और जाते वक्त वो जब लियोंग जुन को प्यार से ओप्पा कहती है तो अब लियोंग जुन खुशी से पागल होने लगता है। लियोंग जुन अब सेक्रेटरी किम को उसे ऐसे ही ओप्पा कहकर पुकारने को कहता है, मगर सेक्रेटरी किम मिशो भी नखरे दिखाते हुए कहती है कि मेरा मन बस एक ही बार कहने का था, बार बार मैं आपको ओप्पा नहीं कह सकती। लियोंग जुन इस बात को सुनकर रिग्रेट करने लगता है कि मुझे किम मिशो के मुंह से निकले ओप्पा वर्ड को रिकॉर्ड कर ही लेना चाहिए था, क्योंकि किम मिशो के मुंह से ओप्पा सुनना इससे सुकून वाली बात और क्या हो सकती है। रात गई किम मिशो लियोंग जुन के घर आती है और एक बार फिर वो लियोंग जुन के पैरों में वही गहरे स्कार देखती है। अब जब किम मिशो को मालूम है कि लियोंग जुन को ये स्कार उसी किडनैपिंग में पैर बंधे रहने के कारण हुए थे, तो वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है, ये सोचकर कि लियोंग जुन के इस स्कार के जख्म कितने गहरे होंगे, लियोंग जुन को कितना पेन हुआ होगा। इसी वक्त किम मिशो की सिस्टर कॉल करती है। किम मिशो भी कहती है कि वो अपने बॉस के घर पर काम करने को आई है, लेकिन किम मिशो की एल्डर सिस्टर पिलनाम उस पे थोड़ा गुस्साने लगती है, ये कहकर कि रात गए अपने शेल्फिश बॉस के पास रहना तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो सन की आदमी अच्छा इंसान नहीं है। ये सब सुनकर तो किम मिशो रोने लगती है और अपनी सिस्टर को रिप्लाई में कहती है कि मैंने जितना सोचा था मिस्टर ली उससे ज्यादा अच्छे इंसान है। किम मिशो को ऐसे रोते लियोंग जुन भी अब देख लेता है। वो अकेले में जाकर सोचने लगता है कि क्या किम मिशो की फैमिली को हमारे रिलेशनशिप से इतनी प्रॉब्लम है कि वो लोग किम मिशो को रुला रहे हैं? शायद मेरे परफेक्ट होने से उन्हें थोड़ा बुरा लगता होगा। लियोंग जुन अपनी सेल्फ ऑब्सेशन में मिरर की ओर देखकर कहने लगता है कि योंग जुन, तुम्हें थोड़ा कम परफेक्ट होना चाहिए था, मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ। यहाँ अपनी परफेक्शन की बात कर लियोंग जुन अब सेक्रेटरी किम मिशो को सपोर्टिव वे में समझाता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हारी सिस्टर्स भी मेरे फेटल ऑरा को देखकर
कन्विंस हो ही जाएगी और मैं ही तुम्हारे लिए परफेक्ट लड़का हूँ, इस बात के लिए मैं उन्हें मना ही लूंगा। लियोंग जुन की ये सारी बातों को सुनकर किम मिशो स्माइल करने लगती है। उसे अच्छा लग रहा है कि लियोंग जुन हमारे रिलेशन के लिए मेरी सिस्टर्स को कन्विंस करने की सोच रहा है। थोड़ी देर बाद लियोंग जुन किम मिशो को घर ड्रॉप करते वक्त कल डेट पे चलने को कहता है, मगर किम मिशो कल फैमिली हॉलिडे पे अपनी सिस्टर्स के साथ जाने वाली है, इसलिए वो लियोंग जुन को यहाँ मना कर देती है और अब क्यूट क्यूट से हरकतों के साथ लियोंग जुन को बाय भी कह देती है। मिस्टर पार्क तो अपसेट है ये सोचकर कि अपनी वाइफ के लिए मैंने सब कुछ किया, लेकिन आज वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ खुश है। सारी बातें अब मिस्टर पार्क लियोंग जुन को भी बताने लगते हैं कि मेरी वाइफ के लिए मैंने उसके फैमिली का ख्याल तक रखा। वो लोग मुझसे कुत्ते की तरह काम करवाते रहते थे, लेकिन मैंने अपनी वाइफ की खुशी के लिए ये सब देखते हुए उसके फैमिली के नखरों को भी झेला। लियोंग जुन तो मिस्टर पार्क की बातों से थोड़ा सोच में पड़ गया है कि किम मिशो की फैमिली को कन्विंस करने के लिए कहीं उसे भी इतने सारे पापड़ ना बेलने पड़ जाएं। देखते हैं लियोंग जुन सेक्रेटरी किम मिशो की फैमिली को कन्विंस कैसे करता है। अगली सुबह किम मिशो अपनी सिस्टर्स के साथ जेजू आइलैंड पर होती हैं। ये लोग एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं कि अचानक से लियोंग जुन यहाँ भी टपक पड़ता है। लियोंग जुन को देखकर पिल्लाम को गुस्सा आ रहा होता है, मगर मिस्टर लियोंग जुन की जिद तो आज किम मिशो की सिस्टर को इम्प्रेस करना है। किम मिशो से भी लियोंग जुन कहता है कि हमारे रिलेशनशिप की एक्सेप्टेंस के लिए मैं आज वो सब करूँगा जो तुम्हारी एल्डर सिस्टर्स चाहती हैं। पूरे जेंटल वाले अंदाज में लियोंग जुन सिस्टर्स के सामने कहने लगता है कि मुझे पता है कि आप हमारे रिलेशनशिप को लेकर वरीड हैं, बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। किम मिशो तो अपने बॉयफ्रेंड के ऐसे कूल अंदाज को देखकर शर्मा रही है, मगर पिल्लाम का दिमाग गर्म हो रहा है। पिल्लाम बड़ी बड़ी बातों से खुश नहीं होने वाली। वो बड़ी बहन है, वो ये देखना चाहती है कि सेल्फ ऑब्सेस्ड लियोंग जुन मेरे सिस्टर किम मिशो का ख्याल कैसे रख सकता है। एल्डर सिस्टर्स को इम्प्रेस करने के लिए लियोंग जुन ने रईसों वाले रूम्स को बुक करवाया। उन्हें बड़ी से रेस्टोरेंट में साथ लंच करने को भी कहा, मगर पिल्लाम लियोंग जुन के रईसों वाले पैतरों को इनकार कर देती है और कहती है कि हमने ऑलरेडी रेस्टोरेंट बुक किया है, हम वहीं खाना खाने जाएंगे। फ्लो में लियोंग जुन भी कहता है कि मैं भी आप लोगों के साथ उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाऊंगा, लेकिन रेस्टोरेंट को देखकर तो लियोंग जुन को हल्का सा झटका लगता है, क्योंकि उसने ऐसे प्लेस पे कभी खाना नहीं खाया था। पिल्लाम तो लियोंग जुन की क्लास अच्छे से ले रही है। लियोंग जुन आज का दिन कभी नहीं भूलने वाला। हर सदमे को झेलकर हमेशा नखरे दिखाने वाला लियोंग जुन आज जेंटलमैन की तरह पूरी कोशिशें करने में लगा हुआ है कि किम मिशो की सिस्टर्स उसे इम्प्रेस हो जाए। अब लंच करते वक्त लियोंग जुन ये देखकर हैरान होने लगता है कि सब लोगों का पेट ऑलरेडी भर चुका है, मगर तब भी ये लोग और खाना क्यों खाए जा रहे हैं। वो ये बात यहाँ पूछ भी लेता है, जिसमें पिल्लाम एक बार फिर लियोंग जुन की खिंचाई करते हुए कहने लगती है कि हम लोग खाना को वेस्ट नहीं करते, सारा खाना खाकर हम पैसों को वसूल लेते हैं। मगर मिस्टर ली, तुम ये सब नहीं समझोगे। पिल्लाम की बातों को सुनकर लियोंग जुन उसे कहता है कि मैं भी आज पैसे वसूल कर खाऊंगा। लियोंग जुन अब पिल्लाम को इम्प्रेस करने के लिए इतना खाना खाने लगता है कि उसकी हालत को देखकर यहाँ हम व्यूअर्स को भी उस पे दया आ ही जाएगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ लोग अपने नेचर को बदल नहीं सकते। इतना खाना खाने की वजह से लियोंग जुन की हालत खराब है, मगर वो अगर में किम मिशो से कहता है कि मैं परफेक्ट हूँ। लियोंग जुन में हर तरह की एबिलिटीज हैं। इधर लियोंग जुन पैतरे दिखा रहा है कि उधर से किम मिशो के सिस्टर्स मर्ड फ्लैट से क्लेम्स पकड़ने को जा रही होती हैं। पिल्ला भी लियोंग जुन से कहने लगती है कि मर्ड फ्लैट से क्लेम्स पकड़ना लियोंग जुन की बस की बात नहीं है। अपने आप को मल्टी टैलेंटेड समझ रहा लियोंग जुन भी क्लेम्स पकड़ने की बात पूरी कॉन्फिडेंट के साथ पिल्लाम को कहने लगता है। वो भी ये डायलॉग देते हुए कि जब मेरे साथ किम मिशो होती है तो मैं दुनिया का कोई भी काम कर सकता हूँ। इधर जिया के घर पर सारे कलीग्स वार्मिंग पार्टी करने को आए हैं, मगर जिया की हालत डरी हुई सी है क्योंकि गुइनाम सबसे छुपने के लिए टेबल के नीचे लेटा हुआ है। गुइनाम ने जिया से कह दिया है कि ऑफिस में किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए कि मैं इस प्लेस पे रहता हूँ। मेरी पर्सनालिटी को ये प्लेस सूट नहीं करती, मगर ऐसे फनी कलीग्स का क्या ही कहना। ये लोग तो हर जगह ही अपनी पागलपंथी जारी रखते हैं। यहाँ भी मिस पोंग एंड मिस्टर जंग टेबल को यूवी रेस से दूर करने के लिए हटाने लगते हैं और सब लोग गुइनाम को ऐसे पोजीशन में देखकर हैरान रह जाते हैं। गुइनाम किसी तरह से बहाना बनाता है कि वो तो यहाँ सबको सरप्राइज करने के लिए आया था और टेबल के नीचे लेटकर वो सबको सरप्राइज करने का ही सोच रहा था। मिस्टर जंग को तो शक है कि गुइनाम झूठ बोल रहा है और इस ड्रेस में भला यहाँ वो क्यों आया है।
इन सब के बाद मिस बॉन्ग सबके लिए ड्रिंक लेने मार्केट आती है और अपनी फनी हरकतों से वो फ्री की डिश ट्राई करने लगती है। वो इतनी ज्यादा फ्री की डिश ट्राई कर लेती है जिसे सेलर मिस बॉन्ग को काफी डांटने लगती है। मगर इसी वक्त एंट्री होती है मिस्टर यांग की, वो भी पूरे हीरो वाले अंदाज में। मिस्टर यांग तो सेलर के बहुत सारे स्नैक्स खरीद कर मिस बॉन्ग को देते हैं, जिससे मिस बॉन्ग सेलर पर ही रुबाब दिखाने लगती है। इधर सब लोग क्लेम्स कैच करने को रेडी हैं, मगर सन की लियोंग जून यहाँ भी परफेक्ट गेटअप के साथ आता है। और जब किम मीशो से पूछती है कि मिस्टर ली ये आउटफिट आपने कहाँ से अरेंज किया, तो लियोंग जून कहने लगता है कि मैं अपनी लाइफ में हर चीज परफेक्टली करता हूँ और क्लेम्स पकड़ने में भी मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ये मीशो तो मौका देखते हुए पिल्लाम को कहती है कि जो टीम ज्यादा क्लेम्स कैच करेगी उसकी कोई एक विश लूजर टीम को पूरी करनी पड़ेगी। लियोंग जुन भी किम मीशो के इस बात से पूछता है कि वो जीतकर अपनी कौन सी विश पूरी करवाना चाहेगी। किम मीशो कहती है कि मैं जीतकर अपनी सिस्टर्स को बोलूंगी कि वो आपको एक्सेप्ट कर ले और अब और ज्यादा आपको परेशान ना करे। किम मीशो की बात को सुनकर लियोंग जुन को बहुत अच्छा लगता है कि किम मीशो मेरे बारे में कितना सोचती है। वो भी फटाफट क्लेम्स कैच करना शुरू करता है। क्लेम्स कैच करते करते लियोंग जुन की हालत खराब हो जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ये सारी काम भी करने पड़ेंगे। लियोंग जुन तो क्लेम्स कैच करते वक्त इतना फनी लग रहा होता है कि उसकी हरकतें देखकर किसी को भी हंसी आ जाए। और अब सन की लियोंग जुन गिरते पड़ते किम मीशो के साथ मिलकर बहुत सारी क्लेम्स कैच करके जीत जाता है, जिसके बाद किम मीशो अपनी विश अपनी सिस्टर्स के सामने बताती है। किम मीशो के सिस्टर्स को भी लियोंग जुन के इतने एफर्ट्स देखकर लियोंग जुन को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। लियोंग जुन तो पूरा खुश है कि इतनी मेहनत के बाद उसके रिलेशनशिप को सिस्टर्स ने एक्सेप्ट कर लिया। अब थोड़ी देर बाद पिल्लाम लियोंग जुन को अपनी मॉम की बातें बताना शुरू करती है। दरअसल आज इनकी मॉम का बर्थडे है और ये तीनों बहनें हर साल आज के दिन एक साथ मिलकर क्लेम्स कैच करती हैं और साथ में बहुत सारा टाइम भी स्पेंड करती हैं। पिल्लाम तो लियोंग जुन को साफ शब्दों में ये भी कहती है कि हमारी मॉम की जब डेथ हुई तो किम मीशो सिर्फ 4 इयर्स की थी। किम मीशो को तो याद भी नहीं कि मॉम हमें कैसे प्यार किया करती थी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि किम मीशो आगे लाइफ में खुश रहे, उसे प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर मिले। लियोंग जुन भी कहता है कि मैं किम मीशो को हमेशा खुश रखूंगा। मेरे लाइफ में किम मीशो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। इधर लियोंग जुन की मॉम परेशान है क्योंकि कल जब किम मीशो आई थी तो उसके पूछे सवाल पर मिसेस ली ने झूठ बोला था, लेकिन अब मिसेस ली और झूठ नहीं बोलना चाहती। वो अपने हस्बैंड को कहती है कि सच बताने का टाइम अब आ चुका है, हमें अपने बच्चों को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। ये सब कहकर मिसेस ली सियोंग के पास जाती है और 24 साल पहले की बात को बताना शुरू करती है कि 24 साल पहले तुम किडनैप नहीं हुए थे, बल्कि किडनैप लियोंग जुन हुआ था। अब ये बात को सुनते ही ली सियोंग को शॉक लगता है। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि वो नहीं बल्कि लियोंग जुन किडनैप हुआ था। लियोंग जुन एंड किम मीशो तो शोकेस को अटेंड करने आए हैं। शोकेस में एक मैजिक की परफॉर्मेंस शुरू होती है। मैजिशियन की परफॉर्मेंस को सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं कि अपसेट ली सियोंग अचानक से आकर किम मीशो के बगल में बैठ जाता है। किम मीशो उसे ऐसे देखकर थोड़ी हैरान रह जाती है। वो ली सियोंग से यहाँ आने की वजह पूछती है, मगर ली सियोंग सीधे कहने लगता है कि मेरी मॉम ने कहा कि मेरी बचपन की यादें झूठी हैं। दूसरी ओर स्टेज पे चल रही मैजिशियन की परफॉर्मेंस में एक गेस्ट आती है और इस गेस्ट के स्टाइल को देखकर किम मीशो को किडनैपिंग इंसिडेंट वाली वो लेडी क्लियरली याद आने लगती है, जिसे वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। साइड में ली सियोंग भी अपने अपसेट मूड के कारण बार बार वही बातें कहे जा रहा होता है जो कि उसकी मॉम ने आज उसे बताया। सेक्रेटरी किम मीशो मैजिशियन के स्टाइल और ली सियोंग की बातों से इतनी घबराने लगती है कि वो सीधे बेहोश होकर जमीन पे गिर जाती है। ली सियोंग तो किम मीशो को गिरता देखकर डर जाता है और इसी वक्त लियोंग जुन भी आकर ली सियोंग को धक्का दे किम मीशो को थाम लेता है और अपने प्यार को इस कंडीशन में देखकर लियोंग जुन बहुत परेशान होने लगता है। इसी सीन के साथ 10th पार्ट खत्म होती है। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।